मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जो एसटेट टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अर्वाचीन कवियों का परिचय। तो आइए, और अंत में जैसा कि हम प्रतिदिन करते हैं, आज मात्र और पितृ शब्द रूप करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। पहले हैं हमारे कवि जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वे हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। इनको मंजूनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम देवर्षि द्वारिकानाथ, माता जानकी देवी। पितामह हैं इनके देवर्षि लक्ष्मीनाथ भट्ट और अग्रज हैं देवर्षि रमानाथ शास्त्री। इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1889 में, विक्रम संवत है 1946। मृत्यु हुई थी इनकी 4 जून 1964 में। जन्म स्थान है इनका जयपुर राजस्थान और पत्नी है सावित्री देवी या मथुरा देवी। पुत्र है इनका कलानाथ शास्त्री और उपाधियां पूछी जाती हैं तो कवि शिरोमणि, कवि सार्वभौम और साहित्य वारिधि। साहित्य वारिधि पहले पूछी जा चुकी है। आइए आगे देखते हैं। मथुरानाथ शास्त्री जयपुर नरेश मानसिंह के यहाँ सभा पंडित थे। किसके यहाँ सभा पंडित थे? जयपुर नरेश मानसिंह की राजसभा में पंडित थे। अब उपाधियां देखते हैं इनकी। 1956 ईस्वी में अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन द्वारा संस्कृत काव्यों में उपलब्धियों के लिए इनको कवि शिरोमणि की उपाधि मिली। कवि शिरोमणि की उपाधि कब मिली? 1956 में। और किसने दी? संस्कृत साहित्य सम्मेलन द्वारा। आगे, वेलप्पाटिय तेलंग सभा मुंबई द्वारा कवि सार्वभौम की उपाधि मिली। तो दो उपाधियां यहाँ हो जाती हैं, एक कवि शिरोमणि और दूसरी कवि सार्वभौम। आगे देखते हैं। वाराणसी में भारत धर्म महामंडल द्वारा साहित्य वारिधि की उपाधि मिली। कौन सी उपाधि? साहित्य वारिधि। तो 3 उपाधियां हो गई हैं फ्रेंड्स इनकी। एक है कवि शिरोमणि, दूसरी कवि सार्वभौम, कवि शिरोमणि, कवि सार्वभौम, और तीसरी है साहित्य वारिधि। साहित्य वारिधि। इनको विद्याभूषण भी कहा जाता है और आशु कवि भी। आगे देखते हैं। कृति परिचय। इनकी रचनाओं में वैभव नाम पीछे आता है, जैसे जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम और भारत वैभवम। अब खंड काव्य लिखे थे इन्होंने, मनोहर लहरी, सुर भारतीय और वियोगिन विप्रलापहा। उपन्यास है आदर्श रमणी और मानसिंह। उपन्यास कौन सा है? आदर्श रमणी और मानसिंह। टीका लिखी थी रसगंगाधर पर सरला टीका, कादंबरी पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, टीका लिखी रसगंगाधर पर सरला टीका, कादंबरी पर चषक टीका और ईश्वर विलास पर विलासिनी टीका। तो सरला टीका, चषक टीका और विलासिनी टीका, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। संपादित पत्रिकाएं, संस्कृत रत्नाकर और भारतीय पत्रिका। आगे, लघु कथाएं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने विभिन्न विषयों से संबंध अनेक लघु कथाएं भी लिखी। सरला, अनाद्रता और प्रतिशोध, ये सामाजिक लघु कथाएं हैं। वीर परीक्षा, सिंह दुर्गे, सिंह वियोगिनी, ये ऐतिहासिक हैं। और प्रेमणो विजय, निराश, प्रणय, प्रेमण प्रतिदानम, ये हैं प्रेम कथाएं। और 2004 से भट्ट मथुरानाथ पुरस्कार प्रारंभ किया गया। आगे देखते हैं। निबंध लिखे इन्होंने वर्णात्मक, विचारात्मक, ललित निबंध, विवरणात्मक और समीक्षात्मक। इन्होंने मकार महामेलनम शीर्षक से एक ऐसा विलक्षण ललित निबंध लिखा जिसका प्रत्येक अक्षर
म से प्रारंभ होता था। कहाँ से प्रारंभ होता था? म से। इन्होंने एक निबंध भी लिखा है, किंतोः कुटिलता, और मंजूनाथ ग्रंथावली जिसमें 5 खंड हैं, ये इनका उपनाम है मंजूनाथ। और मंजू कविता निकुंज में साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम, संस्कृत गाथा सप्तशती तथा संस्कृत सर्वस्वम तथा काव्य अलंकार रहस्यम, ये इसमें है, ये सारी मंजू कविता निकुंज में प्रकाशित हुई हैं। अब एक कवि हम कर चुके हैं, अब दूसरा हम देखते हैं देवर्षि कलानाथ शास्त्री। ये भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के बेटे हैं। पिता है इनके भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, माता रमा देवी या रामा देवी। जन्म है इनका 15 जुलाई 1936 श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी में। स्थान है जयपुर, राजस्थान। ये जितने भी अर्वाचीन कवि हैं, ये अधिकतर राजस्थान के ही हैं। आगे, पिता भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जयपुर नरेश के सभा पंडित थे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? कलानाथ जी ने महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर से 1948 ईस्वी में व्याकरणोपाध्याय परीक्षा पास की। आगे, उपन्यास है इनका जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, जीवन के 2 पेज, जिसका नायक राकेश है और नायिका है कल्पना। आख्यान वल्लरी इनकी सर्वश्रेष्ठ किताब है या कृति कहा जाता है जिसको आख्यान वल्लरी। 2004 में केंद्रीय संस्कृत अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। नाट्य वल्लरी राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्कृत पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार। 1999 में कलानाथ शास्त्री और 2011 में साधना शिखर सम्मान इनको प्राप्त हुआ। इनकी उपाधियां क्या क्या हैं? साहित्य महोदधि और सरस्वती पुत्र इनको कहा जाता है। कृतियां हैं विद्वन चरितामृतम जीवन संग्रह है, सुदीजन व्रतम जीवन संग्रह है, कथानक वल्ली है कथा संग्रह है, आख्यान वल्लरी उपन्यास कथा संग्रह है, संस्कृत नाट्य वल्लरी नाट्य संग्रह, कविता वल्लरी काव्य संग्रह। इन्होंने आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा और 2 अनुवादित रचनाएं शरणार्थी और अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में, ये इन्होंने अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद किया। कौन कौन सी? शरणार्थी एवं अर्वाचीन संस्कृत साहित्यम। अब कलानाथ शास्त्री के 11 संपादित ग्रंथ देखते हैं हम, कौन कौन से हैं। हो सकता है इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाए। संस्कृत कल्पतरु, पंचम लहर्य, प्रबंध परिजात, गिरवाण गिरा गौरवम, वीरेश्वर प्रत्याभिज्ञानम, इंद्र विजय, नवरत्न नीति रचनावली, श्री रामचरिता अवधि रत्नम, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत और मंजूनाथ वाग जयंती और मंजूनाथ ग्रंथावली। ये इन्होंने अपने पिता के ऊपर लिखी हैं दोनों, मंजूनाथ वाग वैजयंती और मंजूनाथ ग्रंथावली। हमारे 2 अर्वाचीन कवि हो चुके हैं ये। अब हम तीसरा देखते हैं पंडित पद्म शास्त्री। इनका जन्म हुआ 17 दिसंबर 1935 को सिंगाली अल्मोड़ा, जो अब उत्तराखंड में है, और पहले कहाँ था? ये उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हुई इनकी 2 मार्च 2015। इनके बचपन का नाम था पद्मदत्त ओझा। क्या था? पद्मदत्त ओझा। इनके पिता थे बद्रीदत्त ओझा। पिता कौन थे? बद्रीदत्त ओझा संस्कृत में भागवती कथा के पाठक थे। और इनका भी कर्म क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्या कि रूस में बोल्शेवी क्रांति के जन्मदाता महान क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन, जो 1870 से 1924 के जीवन पर आधारित इन्होंने ग्रंथ लिखा लेलिना अमृत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आया भी हुआ है। ये है 15 सर्गों में। ये वीर रस युक्त महाकाव्य है।
प्रसाद गुण है और वैदर्भी रीति है। ये प्रकाशित कहाँ से हुआ था? विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान, साधु आश्रम, होशियारपुर, पंजाब से ये प्रकाशित हुआ था। क्या था? लेलिना अमृतम। एक श्लोक के द्वारा भी देख लेते हैं। यदि मन्ननु मृत्युना रूसे क्रांते सफूरण उद्भवेत सहस्त्रदा मरीष्ये अहम ध्रुवम देहि विद्यते। अब इनकी उपाधियां देख लेते हैं। साहित्य आयुर्वेदाचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री, रशियन डिप्लोमा, विद्याभूषण और आशुकवि। इनकी रचनाएं हैं लेनिना अमृतम, 15 सर्ग हैं और इसके कारण इन्हें सोवियत नेहरू पुरस्कार सम्मान मिला था। 2 खंड काव्य हैं। एक है स्वराज्यम, 5 सर्ग हैं। इसमें है अंग्रेजों का भारत से निर्गमन तथा भारत चीन युद्ध के बाद की स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। कौन से में? स्वराज्य में। दूसरा है चाय शतकम। जैसे इनके पिता की कृतियों के पीछे वैभव लिखा है, वैसे ही इनकी कृतियों के पीछे अब हम पद्म शास्त्री का पढ़ रहे हैं, तो इनके पद्म शास्त्री की जो कृतियां हैं उनके पीछे क्या लिखा है? चाय शतकम लिखा है। देखिए, हास्य व्यंग्य युक्त है ये। लोकतंत्र विजय है, 45 श्लोक। ये देखिए, चाय शतकम, सिनेमा शतकम। तो शतकम किसकी है फ्रेंड्स? ये हैं पद्म शास्त्री की। किसकी? पद्म शास्त्री की। आइए आगे देखते हैं। लोकतंत्र विजयम, ये हैं 45 श्लोक। और आगे देखते हैं तो इनके हैं चाय शतकम, सिनेमा शतकम और विश्व कथा शतकम। विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं को 2 भागों में 1987 और 1988 से जयपुर के देवनगर प्रकाशन से प्रकाशित इनको किया गया। और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये भारतीय संस्कृत पत्रिका में। इनकी कथाओं को 2 भागों में प्रकाशित किया गया, 1987 और 1988। स्वर्ण काकय, ये एनसीईआरटी में भी है ये पाठ। स्वर्ण काकय म्यांमार बर्मा देश की लोक कथा है। इसमें एक सोने के पंखों वाला कौवा होता है, उस कथा के बारे में बताया गया है। आगे है मदिया सोवियत यात्रा। ये अभिनव ट्रैवलोग ने की यात्रा विवरण की संज्ञा दी थी। अभिनव ट्रैवलोग यात्रा विवरण की संज्ञा दी थी किसको? मदिया सोवियत यात्रा को। आगे देखते हैं, अन्य रचनाएं हैं इनकी। पद्य पंचतंत्रम, पंचतंत्र की 108 कथाओं को पद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसमें है 2500 श्लोक। बांग्लादेश विजयम, पाकिस्तान से प्रताड़ित बांग्लादेशी शरणार्थियों की तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई सहायता है बांग्लादेश विजयम में, और इसमें 43 श्लोक हैं। लोकतंत्र विजयम में 45 श्लोक हैं। और महावीर चरितामृत में महावीर स्वामी के जीवन पर लिखी गई है। ये एक हिंदी महाकाव्य है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें है 15 सर्ग। कितने हैं? 15। आगे राष्ट्रालोक में पंडित मोतीलाल शास्त्री के ग्रंथ वेदस्य सर्व विधानिधानत्वम का तथा मधुसूदन ओझा के वैदिकोपाख्यान नामक ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया। एक बार फिर देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय लोक में पंडित मोतीलाल शास्त्री के ग्रंथ वेदस्य सर्व विधान निधानत्वम और मधुसूदन ओझा के वैदिकोपाख्यानम नामक ग्रंथ का हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया। मन चाहे श्लोक, ये मनोबोध है। गुरु रामदास के भक्ति काव्य का 306 पदों में समछंदो अनुवाद किया था। अगली है इनकी कृति न्याय सिद्धांता। अगली है वेद विज्ञानामृतम, इसमें 1050 श्लोक हैं।
राजस्थान संस्कृत साहित्य अकादमी से श्री नवल किशोर कांकर वेद विज्ञान पुरस्कार इनको मिला। कौन सा पुरस्कार इनको मिला? नवल किशोर कांकर वेद विज्ञान पुरस्कार इनको मिला था। इनकी रचनाएं हैं, ये पुरस्कार इनको इस वजह से मिला। और पुरस्कार देख लेते हैं। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति से इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। किसके लिए? स्वराज्य के लिए। 1984 ईस्वी में राज्यपाल ने विशिष्ट शिक्षक के रूप में इनको सम्मानित किया। साहित्य सम आराधना के लिए इनको सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रपति सम्मान मिला था। और स्वराज्यम खंड काव्य के लिए राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य से सर्वोच्च माघ पुरस्कार मिला। फ्रेंड्स, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो इनकी ये पुस्तक स्वराज्यम, क्योंकि इनके कारण कई पुरस्कार मिले। और सबसे महत्वपूर्ण है कि माघ पुरस्कार किस रचना के कारण मिला? तो ये किस रचना के कारण मिला? स्वराज्यम के कारण। हमारे 3 कवि हो चुके हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, इनके पिता हैं वृद्धि चंद्र शास्त्री और माता हैं इनकी भंवरी देवी। जन्म स्थल और कर्म स्थल है इनका जयपुर राजस्थान। ये आज भी जीवित हैं। तो स्वर्ण पदक प्राप्त हैं ये प्रथम व्यक्ति। स्वर्ण पदक प्राप्त प्रथम व्यक्ति क्या है? डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। 1965 में जयपुर की संस्कृत साहित्य की देन पीएचडी के वहाँ से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कृतियां देख लेते हैं इनकी। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका, आचार अध्यात्मक टीका, भास मध्यम व्यायोग पर टीका और प्रतिज्ञा योग अंतरण पर इन्होंने टीकाएं लिखी। विश्वम्भरा पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका थी इनकी? विश्वम्भरा। स्वरमंगला और पत्रिका का शुभारंभ किया। विश्वम्भरा और स्वरमंगला। लेख हैं इनके निम्बार्क और गौरव, वाणी, श्रीजी और बभुवेति। गद्य काव्य में आते हैं पंचामृत। पंचामृत में 5 विभाग हैं और है संस्कृत गद्य प्रभा। कथा में आते हैं आत्मवेदना, जिसका नायक है धौकल। आत्मवेदना का नायक है धौकल। एक लघु कथा है जीवन ज्योति और त्वम तु साक्षान महेश्वर। और नेक्स्ट है निश्चल मुक्तास्मि। रूपक है, इन्होंने रूपक लिखे बिल्लन चरितम, जगतगुरु शंकराचार्य, महाकवि माघ एवं भारवी। तो ये रूपक हैं। इतिहास संबंधी ग्रंथ हैं जयपुर की संस्कृत साहित्य को देन और आमिर जयपुर का संस्कृत वाङ्मय। अब इनकी उपाधियां देख लेते हैं। सम्मानमय उपाधि डॉक्टर अबुल कलाम द्वारा 2002 में सर्वोच्च सम्मान। हरित ऋषि पुरस्कार मिला इनको महासभा फाउंडेशन उदयपुर के द्वारा। निम्बार्क भूषण मिला 1999 में। प्रतिभा सम्मान मिला इनको जयपुर 1996 में। ब्राह्मण रत्न पुरस्कार इनको दिया गया सर्व ब्राह्मण सभा जयपुर द्वारा। योग्यता पुरस्कार दिया 1996 में। और सबसे महत्वपूर्ण है माघ पुरस्कार। माघ पुरस्कार इनको पुष्कर में दिया गया 3/11/2006 को। और 1970 में डी लिट की इनको उपाधि प्राप्त हुई। कथाएं देखते हैं। आत्मवेदना ये हो चुका है फ्रेंड्स। तो आज की ये हमने चारों कवि कर लिए हैं फ्रेंड्स। ये एक पुस्तक से नहीं है, ये अलग अलग पुस्तकों से कलेक्शन किया गया है। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। आइए अब पितृ और शब्द रूप कर लेते हैं। देखिए, पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितुः, पितुः, पितरी, हे पिता। पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितु, पितु, पितरी, हे पिता।
गायन द्वारा भी याद कर सकते हैं। पितरौ पितरौ पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, पितरोः पितरोः हे पितरौ। बहुवचन पितरः पितरन् पितृभिः पितृभः पितृभः पितॄणां पितृषु हे पितर। एक बार फिर देख लेते हैं। पिता पितरम पितरा पितरे पितु पितुः पितरी हे पिता। द्विवचन पितरौ पितरौ पितृभ्यां 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 पितरोः पितरोः हे पितरौ। पितरः पितरन् पितृभिः पितृभः पितृभः पितॄणां पितृषु हे पितर। पितृषु हे पितर। आगे पिता पितरम पितरा पितरे पिता पितरम पितरा पितरे पितुः पितुः पितरी है पिता। यदि साथ में गायन करेंगे तो और जल्दी याद हो जाएंगे। पिता पितरम पितरा पितरे पितुः पितुः पितरी है पिता। पिता पितरम प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पितरा पितरे पंचमी षष्ठी पितुः पितुः सप्तमी पितरी संबोधन है पिता। पितरौ पितरौ प्रथमा द्वितीया पितृभ्यां पितृभ्यां तृतीया चतुर्थी पितृभ्यां पितरौ पंचमी षष्ठी पितरौ सप्तमी और हे पितरौ संबोधन। बहुवचन देख लेते हैं। पितरः पितरन् प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पितृभिः पितृभः पंचमी षष्ठी पितृभः पितॄणां सप्तमी पितृषु संबोधन है पितर। माता का भी साथ में याद कर लेते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो जल्दी याद हो जाएंगे। देखिए माता मात्रम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातृ है माता पिता पितरम पितरा पितरे पितु पितु पितरी है पिता। पिता पितरम माता मातरम पितरा पितरे माता मातरे पितुः पितुः मातुः मातुः पितरी मातृ हे माता हे पिता। मातरौ मातरौ पितरौ पितरौ मातृभ्यां मातृभ्यां पितृभ्यां पितृभ्यां मातृभ्यां पितृभ्यां मातरौ मातरौ पितरौ पितरौ हे मातरौ हे पितरौ। मात्र मात्र ये यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड्स थोड़ा सा, क्योंकि जो पितृ का शब्द रूप है उसमें क्या है पितरन है और माता के शब्द रूप में क्या आएगा हे मात्र। तो बस केवल यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी सारा एक समान है। ये मातृभि मातृभः पितृभि पितृभः मातृभः पितृभः मातॄणां पितॄणां पितृषु मातृषु। तो ये दोनों एक जैसे हैं, एक करेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। मात्रा मात्रम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातृ माता। मात्रा मात्रो मातृभ्यां 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 मात्रो मात्रो हे मात्रौ। मात्र मात्र मातृभि मातृभः मातृभः मातॄणां मातृषु हे मातर। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की कक्षा। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः।